देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगलभूनाडं विमलानं नाणदंशमयाडं तैलोयसराणं नमोऽस्या सौवसेदारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुनम। जय बोली अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 1000 शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज जी की, मुनि श्री सारस्वत सागर जी मुनि महाराज जी की, द्वादशांग जनवाणी माता की। जय बोलो परम पूज्य अक्षर मुनि श्री जयशंकर मुनि महाराज की। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हमसे विराजते हैं। भगवान जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति। ज्ञानियों, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने अपने एक विचार नाम की पुस्तक में हमारे जीवन में एक श्रेष्ठ विचारक बनने को कहा। ये श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिसके विचार विशाल होते हैं, जिनके विचार में विकास करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, वो सच्चा विचारक है। और यहां पर जितने भी श्रावक और श्राविकाएं बैठे हुए हैं, ये सब के सब एक विचारक हैं कि नहीं भैया? आप विचारक हो कि नहीं? एक छोटा सा बालक भी है, वो भी एक विचारक है। एक वृद्ध है, वो भी एक विचारक है। जो भी प्राणी यहां पर है, वे एक विचार करके ही अपने कदमों को बढ़ाता है। आप आज भव्य शिलान्यास समारोह कर रहे हो, ये भी आप विचार करके ही कर पा रहे हो, बिना विचार किए कभी कर ही नहीं सकते। बराबर? क्यों? क्योंकि जब आप सब लोग विचार किया तब कहीं ये काम हो पाता है। एक व्यक्ति के विचार करने से काम नहीं होता। जब समस्त लोग इकट्ठे होते हैं तब काम होता है। अगर आप 10 किलो वजन एक उंगली से उठाना चाहो तो उठा नहीं सकते, 2 उंगली से उठाना चाहो तो उठा नहीं सकते, 3 उंगली से उठाना चाहो तो उठा नहीं सकते, और 4 उंगली से उठाना चाहो तो भी नहीं उठा सकते। जब तक दोनों हाथ की मुट्ठी बनती नहीं है तब तक 10 किलो वजन उठता नहीं है। ऐसे पूरी समाज जब तक एक नहीं होती तब तक ये शिलान्यास हो नहीं सकता। किसी एक व्यक्ति के विचार से आज हम सब एक मंडप में एक साथ बैठे हुए हैं। यही सपना बाबा साहेब कुचनोरी जी का था। अभी भैया, क्या नाम है आपका? वैभव भैया जय घोष लगा रहे थे, अमर रहे अमर रहे। क्या बोल रहे थे? वीराचार अमर रहे। अरे ज्ञानी, जो मर गए हैं उनको तुम अमर कर रहे हो।
जो साथ साइड आप लोग वीर पुरुष बैठे हो, अपने बारे में सोचो। जो वो करके गए हैं उनके उसूलों पे चलने का सोचो, मरे हुए के उसूलों पे क्या चलना। उन्होंने जो हमें सिखाया है उस पे चलना सीखो। उन्होंने कहा कि एकता का संदेश रखो, उन्होंने कहा कि व्यसनों से मुक्त रहो, उन्होंने कहा कि जिन धर्म को आगे बढ़ाओ, उन्होंने कहा कि भेदभाव मत करो, एक दूसरों के साथ रहो। लेकिन नहीं, हम सिर्फ जयकारा लगा रहे हैं, अमर रहो अमर रहो। जैसे एक मुर्दा मर जाता है तो भैया जब अर्थी को लेके जाते तो क्या कहते हो? यहाँ पे जब अब आपके यहाँ कहते हो ना, कहते हो ना, उत्तर भारत में जब भी अर्थी जाती है बुंदेलखंड में, तो जब अर्थी जाती है भैया, आप लोग शमशान घाट गए होगे, लेकिन आप लोग गाड़ी वाले हो, मृत्यु के सब पहुंचने से पहले आप लोग वहां पहुंच के इंतजार करते हो, उसके साथ नहीं जाते। हम गए तो वहां कहते हैं, जब लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये बोलते हैं। अरे एक मरे हुए को सुना रहे हो, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। जब जीवित व्यक्ति था उसके सामने अपने अरिहंत का नाम लिया नहीं, उसके सामने अपने सिद्ध का नाम लिया नहीं, उसके सामने अपने राम का नाम लिया नहीं। मरने के बाद कह रहे सुनो भैया, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य। अरे मरने के बाद कोई नहीं सुनता, मरने के बाद कोई नहीं सुनता। इसलिए जितना हमारे अंदर शक्ति है, जितनी ताकत है, जीवित होकर कर लो, क्योंकि मरने के बाद कोई पुण्य करने का साधन मिलता ही नहीं है। पुण्य करने का साधन जो वीराचार्य जी ने कम उम्र में, कम समय में हमारी समाज में, हमारे समाज की युवा श्रावक और श्राविकाओं में जो निर्व्यसन होने का संदेश दिया है, युवाओं को धर्म से लगाने का संदेश दिया है, वह आज हमें अपने कंधों पर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, बस हम पुण्यतिथि, जन्मदिन बना करके अपना काम फ्री। अभी आपने सच्चे श्रावक की पहचान दिखाई नहीं है, सच्चे श्रावक हो ही नहीं। दिनों को लेकर के बैठ जाते हो कि भैया पुण्यतिथि आज है, तुमने फोटो लगाकर दीप प्रज्वलन कर दिया। किसी मुनिराज का जन्मदिन है तो हम आकर के उनको शुभकामनाएं दे दी। अरे माँ, दिनों में साधुओं को याद मत करो। मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन प्रवचन दिया था कि गुरु पूर्णिमा बनाने आए हो आप लोग, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा मत मनाओ। साल के 365 दिन के 24 घंटे गुरु पूर्णिमा बनाओ, क्योंकि गुरु दिनों के लिए नहीं होते, गुरु हमेशा के लिए होते हैं, पल पल के लिए होते हैं। जब भी कष्ट का दिन आता है, जब भी संकट का दिन आता है, हमें गुरु को याद करना चाहिए। हम दिन के लिए याद नहीं करें। एक दिन तारीख ठीक है, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को याद करो तो उसकी गुणों को देख करके याद करो, उसके अंदर की समता भाव को देख करके याद करो। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने हमें जिन शासन की प्रभावना की, आज आप दिगंबर साधुओं के दर्शन कर पा रहे हो, दिगंबर मुनिराजों को देख पा रहे हो, और दिगंबर मुनिराज आपके सामने भूमि पर विचरण कर पा रहे हैं। और आज आपकी मखदूम सोसाइटी में अगर दिगंबर मुनिराज आए हैं तो ये आचार्य शांति सागर जी महाराज की देन है। क्यों? क्योंकि वे संत, उसने वर्तमान को नहीं देखा। क्योंकि जो महान व्यक्ति होते हैं वे सिर्फ वर्तमान को देखकर नहीं चलते। और जितने भी यहाँ पर घर के मुखिया बैठे हुए हैं, समाज के मुखिया बैठे हुए हैं, समाज के ट्रस्टी लोग बैठे हुए हैं, सुनील भैया, आपके बगल में एक भैया और बैठे हैं, अभी आए थे, क्या नाम है आपका? विजय मखदूम जी, ट्रस्टी अभी बता रहे थे कि यहाँ के मुख्य ट्रस्टी हैं। तो कर्तव्य है आप लोगों का कि भैया कि समाज में और देश में और जो भी मुखिया बनता है उसको सबको लेके चलना पड़ता है। उसकी सोच विशाल होनी चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने और आचार्य भगवंत और गुरुओं की सोच हमेशा विशाल होती है। छोटी सोच वाला कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता।
जिसकी छोटी सोच होती है वह सिर्फ पान का ठेला लगा सकता है, गोल्ड और डायमंड का व्यापार कर ही नहीं सकता। डायमंड का व्यापारी बनना है तो विशाल सोच करना पड़ती भैया, क्योंकि पंचम काल है और ऐशो आराम की जिंदगी अगर व्यक्ति को जीना है तो पैसा भी कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने के लिए बुद्धि को विशाल बनाना है, क्योंकि विशाल बुद्धि होगी तो हमारे अंदर उतनी ही ऊर्जा आती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने लाल किले पर फोटो खिंचाया, पता होगा। आचार्य भगवान दक्षिण से विहार करते उत्तर भारत गए, दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने लाल किले पर एक फोटो खिंचवाया, और कुछ मोटे पेट के अज्ञानियों ने, विद्वानों ने हस्तक्षेप कर दिया कि देखो चारित्र चक्रवर्ती इतना बड़ा आचार्य होने के बाद अपनी इस काया की फोटो खिंचवा रहा है, इस चरम की फोटो खिंचवा करके प्रभावना करना चाह रहा है, धिक्कार हो ऐसे साधु पर, ऐसा उन पंडितों ने बोला। ये बात आचार्य भगवान के कानों में पहुंच गई। आचार्य भगवान कुछ बोले नहीं, और बोले नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रायश्चित के तौर पर 5 दिन का उपवास कर लिया। 5 दिन का उपवास कर लिया। फिर पंडित लोगों को पता चला कि भैया आचार्य भगवान ने आहार नहीं किए। क्यों? पहुंचा, आचार्य जी क्या कुछ बात है, क्षमा करो क्षमा करो, कोई बात है? नहीं कोई बात नहीं। तो आपने उपवास क्यों किए? तो आचार्य भगवान कहते ज्ञानी हमने उपवास किए, तुम पूछने आ गए, लेकिन हमने फोटो खिंचाया ये पूछने नहीं आए कि मैंने फोटो क्यों खिंचाया। भैया देख करके कभी कभी निर्णय नहीं करना, सुन करके कभी निर्णय नहीं करना, और सामने जा करके निर्णय करना, क्योंकि सुना हुआ भी गलत हो सकता है, देखा हुआ भी गलत हो सकता है, कहा हुआ भी गलत हो सकता है। इसलिए अधूरी बात सुनकर जीवन में निर्णय मत करना, अगर आप घर के मुखिया हो तो। जितने भी श्रावक और श्राविकाएं बैठे हुए हैं और सब मुखिया हैं, अपना व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, खेती भी करते हैं, कभी भी देख करके सुन करके और बोल करके अधूरा निर्णय मत करना। आपने अधूरा सुना और निर्णय कर लिया, फिर बाद में पछताना पड़ता है, घर टूट जाता है। मैंने फोटो खिंचाया ये पूछने नहीं आए, अब मैं उपवास कर रहा हूं ये पूछना है क्यों उपवास किया। अरे भैया ये तो पूछने आते कि क्यों हमने फोटो खिंचाया। उनकी बात, उन्होंने कहा हमने फोटो इस काया को दिखाने के लिए नहीं खिंचाया भैया, इस शरीर को दिखाने के लिए फोटो नहीं खिंचाया, हमने तो इसलिए फोटो खिंचाया है कि आगे भविष्य में आने वाले समय में जब दिगंबर साधु निर्ग्रंथ मुनिराज होंगे, वो जब ये फोटो को देखेंगे तो ये देख करके कह सकते हैं कि दिगंबर साधु भी दिल्ली तक विहार कर सकते हैं, दिगंबर साधु भी लाल किले पे आ सकते हैं, दिगंबर साधु भी पूरी भारत में भ्रमण कर सकते हैं। इसलिए हमने फोटो खिंचाया, हमें इस शरीर को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। विशाल सोच, सोच जितनी विशाल होगी उतना ही कार्य विशाल होता है। इसलिए अपने विचार को विशाल बनाओ, और क्योंकि वर्तमान में संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। किसकी? धन तो सबके पास है और धन तो सब कमा रहे, धर्म छोड़ रहे हैं, धन के पीछे धर्म को लोप करते जा रहे हैं। किसी से बोलो भैया मंदिर आ जाओ, संडे कब है, रविवार कब है वो बताओ, रविवार को आएंगे, क्यों? धन कमाना है। अरे ज्ञानी पापी जीव, पैसे के चक्कर में भगवान को दिनों में बांट दिया? नहीं, सच्चा श्रावक, सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कभी भी व्यक्ति भगवान के लिए दिन नहीं देखता। भैया कभी भगवान को दिन मत देखना, कभी भी कोई कार्यक्रम हो, और कभी नहीं 24 घंटे में एक बार हर श्रावक और श्राविकाओं को जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करना चाहिए और समय निकालना चाहिए। अब हमारे बूढ़े माता पिता हो गए हैं, वो धर्म करेंगे, हम लोग कर्म करेंगे। अरे भैया वो धर्म करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, और आप कर्म करोगे तो नरक चले जाओगे। धर्म करने का मौका आपके बीच में देखो चातुर्मास आता है, क्योंकि एक साधु मिलना भी व्यक्ति को बहुत बड़ी बात होती है। और आपके जयसिंहपुर में तो
निर्ग्रंथ मुनिराज, 3 मुनिराज और छुल्लक जी सहित चातुर्मास हो रहा है। और ये चातुर्मास सिर्फ ये मत समझना कि चौथी गली पार्श्वनाथ मंदिर का हो रहा है। पहले दिन महाराज ने प्रवचन किया था, ये चातुर्मास एक दिन एक मंदिर का नहीं है, ये चातुर्मास इस जयसिंहपुर में जितने मंदिर हैं, आसपास में जितने गांव हैं, सबका ये चातुर्मास है, मात्र एक मंदिर का चातुर्मास नहीं है। इसलिए इस चातुर्मास में आने वाले पर्युषण पर्व कब है? 15 सितंबर से पर्युषण पर्व प्रारंभ होने वाले हैं। और इस पर्युषण पर्व पर कुछ विशेष और कुछ खास ऐतिहासिक होगा। हम सालों से लोपी कर रहे हैं, सालों से पर्युषण पर्व करते हैं, सालों से उपवास एकासन करते हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा मिलनी चाहिए हमें। क्योंकि भैया अगर आप लोग जॉब करते कि नहीं करते, कोई जॉब तो करता ही होगा। सुशील जॉब करते क्यों करते? धन कमाने के लिए। व्यक्ति जॉब करे और पेमेंट ना मिले तो जॉब करने का फायदा क्या? हम धर्म करें और उसका पुण्य ना मिले तो ऐसे धर्म करने का फायदा क्या? तो ये 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व जो आपके बीच में आ रहे हैं, ये पुण्य कमाने का ऑफर है। पुण्य कमाने का ऑफर क्यों? क्योंकि ये 10 दिन कुछ ऐसे विशेष होने वाले हैं। तीनों मुनिराजों के सानिध्य में एक महाशिविर का आयोजन, एक ऊर्जा, एक पुण्य, हम जितना पुण्य का संचय कर सकें, अपने अंदर की ऊर्जा को जितना प्रकट कर सकें, इस 10 दिन में हम करेंगे। दिगंबर साधुओं की चर्या के बारे में सबको पता है, लेकिन वह चर्या हम अपने जीवन में उतारें, ऐसी शिविर का आयोजन पूरी जयसिंहपुर की समाज के तरफ से पार्श्वनाथ मंदिर में चौथी गली के पास होने जा रहा है। तो मखदुम सोसाइटी के जितने भी श्रावक और श्राविकाएं हैं, युवक और युवती, क्योंकि माँ ये 10 दिन पढ़ाई हो या ना हो, व्यापार हो या ना हो, हम बाद में कमा लेंगे, क्योंकि ये 10 दिन अगर हमारे चले गए तो बाद में आते नहीं है, बाद में आते नहीं है। पुण्य के काम में कभी छोड़ना नहीं। माँ आप और दर्शनों में देखो जाकर के, ऐसे ऐसे दर्शन हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपने धर्म, अपने प्रभु के लिए लाखों के व्यापार को सामने ठुकरा देते हैं। जाने दो, क्यों? जिस प्रभु और भगवान के आशीर्वाद से हमें धन संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, उनके लिए हम समय ना निकालें? नहीं, ये तो बहुत नीच बात है। इसलिए जितनी माताएं हैं, अपने अपने पतियों को आज से ही उंगली करना चालू कर देना कि 10 दिन तक दुकान खोलनी है तो खोलो, सर्विस में जाना तो जाओ, लेकिन पहले शिविर में जाकर के बैठेंगे हम दोनों जोड़े के साथ। और बच्चों से बोलो 10 दिन की छुट्टी, काहे की स्कूल कॉलेज जाना है तो थोड़ा समय लेकर जाओ, क्योंकि सुबह ठीक 4:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। विशेष क्या बोला, कुछ विशेष होगा। दिगंबर साधु साध्वी जो चर्या करते हैं वो चर्या आपको दिखाएंगे। और अगर एक दिन अगर कोई आ गया, दूसरी बात हमें बुलाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप भागते भागते आओगे। क्योंकि दिगंबर साधु जो दिखाई दे रहे हैं, ये प्रभाव यही है कि शिविर में बैठ करके हम महाराज बन गए, संयम लेने के भाव हो गए। 4:30 बजे से योगा होगी। क्या योगा? हमारे अंदर जो शक्ति छुपी हुई है वो शक्ति निकलेगी। आप लोग जिम करने जाते हो, व्यायाम करने जाते हो, मॉर्निंग वॉक जाते हो, ओपन जिम खुली थी, अभी हमें देखा था, लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, माताएं ऐसे ऐसे कर रही हैं, पैर ऊपर नीचे करती है। अरे भगवान की भक्ति करो, मंदिरों की वंदना करो, अपने आप मॉर्निंग वॉक हो जाती। लाठी लेकर के सुबह सुबह भागने जाते हो। 7 मंदिर हैं, आज मखदुम से निकलो, पार्श्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते, मॉर्निंग वॉक करते निकल जाओ, आपकी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें कुत्ते को लेकर घुमाने जाना है, माता पिता को लेकर नहीं जाएंगे, कुत्ते को लेकर जाएंगे, पिल्लू को। जानवरों को जैसे जीवन बना दिया, अपने आप को भी जानवर बना दिया है। अपने बूढ़े माता पिता को लेकर के जाओ। चलो माँ, आज अपन साहू नगर के मंदिर के दर्शन करने चलते हैं, चलो आज काड़गे माला के दर्शन करने चलते हैं, चलो आज मखदुम सोसाइटी के दर्शन करने चलते हैं, चलो आज चौथी गली पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने चलते हैं। अरे रोज अलग अलग मंदिरों के दर्शन करो, तीर्थ वंदना आपकी हो गई, क्षेत्रों की वंदना अपने आप हो गई। 4:30 बजे योगा होगा।
ठीक 5 बजे मुनिराज के सानिध्य में मुनिराज के मुखारविंद से मेडिटेशन होगा, ध्यान। और ये ध्यान सोने वाला ध्यान नहीं है, ये ध्यान आधुनिक ध्यान है, एक ऊर्जा शक्ति, ऊर्जा संचय, पुण्य कमाने का ध्यान है। और ऐसा ध्यान कि जिस ध्यान में जो बैठेगा अपने आप उसमें खो जाएगा। विशेष विशेष ध्यान होंगे, ऐसे वैसे ध्यान नहीं होंगे। यात्रा कराई जाएगी आपको, शमशान की भी यात्रा कराएंगे, स्वर्ग की भी यात्रा कराएंगे, और आपके ससुराल की भी यात्रा कराएंगे, और आपका व्यापार भी ध्यान में कराएंगे, और धन कमाना भी आपको सिखाएंगे कि धन कैसे कमाना है, और धन को सेव कैसे करना है। वो जो धर्म कर रहे हो उस धर्म को, पुण्य को संचय कैसे करना है, पुण्य को सेव कैसे करना है। क्योंकि हम पुण्य तो करते हैं लेकिन पुण्य को सेव नहीं कर पाते। हमने यहाँ पुण्य किया, वहां जे करके खत्म कर दिया। नहीं, पैसे जैसे लॉकर में रखते हो ऐसे पुण्य को भी लॉकर में रखना सिखाएंगे उस 10 दिन में। 5 बजे ध्यान होगा, समय पर होगा, और समय पर आपको आना होगा। सब लोग आज से ही नाम लिखना चालू कर दो। मखदूम सोसाइटी के महिला मंडल, वीर सेवा महिला मंडल, वीर सेवा दल, और जितने भी ट्रस्टी हैं उन सब का कर्तव्य है कि जितने भी यहाँ के श्रावक श्राविकाएं बच्चे हैं अपने अपने नाम लिख करके हमारे पास लेकर आना। कितने दिनों में? 2 दिन में हमें नाम चाहिए सबसे। फिर 6 बजे अभिषेक होगा, और अभिषेक सिर्फ पंडित जी नहीं करेंगे, वरना आपने परंपरा बना के रखी पंडित करेंगे, हम देखेंगे तालियां बजाएंगे। नहीं, पंडित जी मंत्र बोलेंगे, अभिषेक हमारे श्रावक को श्राविकाएं करेंगे, उनके हाथ धन्य होंगे। श्रावक लोग करेंगे, श्राविकाएं अनुमोदना करेंगी। देखो, अनुभव करो कि जब हम सौधर्म इंद्र बन करके, ईशान इंद्र बन करके, कलश लेकर के, झाड़ी लेकर के मुनिराज के मुख से मुखारविंद से शांति धारा होगी, वह ऊर्जा अपने अंदर आएगी। फिर महाराज जी के द्वारा प्रवचन होंगे, सूत्र आदि के ग्रंथों के पाठ होंगे, आहारचर्या होगी, फिर आपकी भोजन होगा, शुद्ध भोजन की व्यवस्था होगी, और शुद्ध भोजन की व्यवस्था होने के बाद आपकी सामायिक होगी और हमारी सामायिक होगी। साधु संग भी आपको सामायिक कराएगा कि सामायिक कैसे करनी पड़ती है, हमारा मन भटके नहीं। सामायिक होगी, फिर दोपहर में फिर से 2 बजे से स्वाध्याय होगा, 2:30 बजे से स्वाध्याय क्लास होगी, मुनिराज के उपदेश होंगे। फिर 4:45 बजे से 4:30 बजे से आपके लिए फिर स्वल्प आहार की व्यवस्था। जो एक आसन करे उसके एक आसन की व्यवस्था, जो 2 बार करे उसके 2 बार की व्यवस्था, जो 3 बार करे उसकी घर की व्यवस्था। क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 टाइम की व्यवस्था है, 3 टाइम की हम नहीं देंगे, क्योंकि साधना का समय है। तो उसके बाद प्रतिक्रमण कैसे करना पड़ता है, ठीक 5:30 बजे मुनि संघ, मुनिराज आपको प्रतिक्रमण करवाएंगे, श्रावक प्रतिक्रमण। हमारे दोष जितने भी हमने किए उसका पश्चाताप हम करेंगे, और फिर थोड़ा सा प्रश्न मंच होगा, हमारी जिज्ञासा जो भी होगी उसका समाधान मुनिराज करेंगे। फिर क्या होगा? आनंद यात्रा। पूरे दिन हम थक गए थे, थकने के बाद अपने अंदर की थकावट को भगवान की भक्ति से निकालेंगे, आरती करेंगे, और आरती के साथ आनंद यात्रा। उसके बाद सामायिक होगी, और फिर उसके बाद आप सबके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद आप लोग घर पे आकर के झोप जाना, और फिर से सुबह आ जाना। ये शेड्यूल रहेगा। आज से अपने अपने नाम दे दो, अपने अपनी क्रियाएं कर लो, क्योंकि जितने भी लोग हैं माँ, जितनी महिला मंडल है, अपने अपने नाम सब लोगों को दे देना, ठीक है। पुरुष वर्ग में भी भैया वैभव जी, सब लोगों के जितने पुरुष वर्ग भैया जितने धोती में दिख रहे हैं, हमें सब दिखने चाहिए। व्यापार करो, व्यापार को हम मना नहीं करेंगे, व्यापार बंद कर दो, व्यापार भी करो। आपको 9 बजे जाना है, हम 9 बजे छोड़ देंगे। आपको 8 बजे जाना है, 8 बजे छोड़ देंगे, लेकिन आना आवश्यक है। और आपका समय हो गया संपले। कहते हैं टाइम इज गोल्ड, समय सोना है, समय को सोने में नहीं, समय को सोना बनाने में लगा दो। अगर समय को सोना बना दिया तो आप भी समय सार में उतर जाओगे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की जय बोलो। परम पूज्य जयंत सागर मुनि महाराज।